नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शुक्ला एक बार आपसे का फिर से अपने यूट्यूब चैनल क्रैकटेड पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि हम अब परसेंटेज से रिलेटेड जो जो चैप्टर बनते हैं, जिसे हमने परसेंटेज की यूनिट का नाम दिया है, उसका अब लास्ट चैप्टर है और ये लास्ट सेशन है। जिस कंपाउंड इंटरेस्ट का भी ये लास्ट सेशन है। इसके बाद ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद हम दूसरे यूनिट पर पहुंचेंगे जो कि रेशियो से रिलेटेड होगा। तो अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया है। मैंने आपको 4-5 मेथड बता दिए थे कैसे करना है। सीआई रेशियो भी बताया था। रेशियो आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, तरीका बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कमांड होना बहुत ज़रूरी है। कम आए अच्छा आए वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप जानते बहुत कुछ हैं लेकिन कमांड किसी पर नहीं है, तो वो अच्छा नहीं है। तो अब लेक्चर शुरू करने से पहले वही पुरानी बात कि लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तब, अन्यथा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब फटाफट क्वेश्चन करेंगे। एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10%, एक धनराशि प्रिंसिपल पता नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं पता है हमें, समय 3 साल, रेशियो लिखिए 3-3-1। मैंने आपसे क्या कहा था, पहला वाला छोड़ देंगे। ये अंतर कितना है, 31, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितने गुने पर है। हमें ये तो पता करना होगा कि कितने गुने पर है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे हिसाब से तो 31 है, क्वेश्चन के हिसाब से भी तो 31 दिया हुआ है, तो यानी 1 गुने पर है। 1 गुने पर है तो अब 10% है तो 10 से 11 करिए, 10 से 11 करिए, 10 से 11 करिए। 3 साल का है, 3 बार किया, 1000, ये आपका 1331 आ जाएगा। 1 गुने पर है, यानी कि अगर अमाउंट पूछेगा आपका आंसर ये हो जाएगा, प्रिंसिपल पूछेगा आपका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है, धनराशि ज्ञात करिए, प्रिंसिपल पूछा है, यानी आपका आंसर 1000 हो जाएगा। सीधे सीधे आपका आंसर 1000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने हमारे हिसाब से तो 31 था, क्वेश्चन में भी 31 ही बोल दिया है, तो 1 गुने पर है तो 1 गुने पर सारा आंसर वही हो जाएगा, सेम आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 12, सीआई का क्वेश्चन नंबर 12 और आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25,000 की धनराशि 10%, प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये रेट दिया हुआ है, समय टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पता करिए। अंतर 3 साल का अंतर कितना होगा, 31, लेकिन कितने गुने पर होगा हमें ये नहीं पता है। जब हम फाइंड करेंगे ये पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल कितने गुने पर है, अमाउंट कितने गुने पर है, तो आराम से इसे भी हम पता कर लेंगे। किसी एक को पता करना पड़ेगा। तो 3 साल का है तो 10 से 11 होगा, फिर 10 से 11 होगा, फिर 10 से 11 होगा, ठीक। 1000, ये आपका 1331, ये क्वेश्चन के हिसाब से 25,000, हमारे हिसाब से 1000, 25,000। तो ये 3 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो से कैंसिल, 25 बच रहा है, यानी कि 25 गुने पर है। हमारा सारा आंसर 25 गुने पर हो जाएगा, 25 गुने पर। 31 को भी 25 गुने पर कर दीजिए, गुणा करिए, 25 एकम 25, 5 हासिल 2, 25×75 और 2 77, यानी अंतर कितना आ जाएगा, 775। ये हमारा आंसर बन गया, बिल्कुल आराम से आंसर बन गया। और ट्रेडिशनल रेशियो से भी करना चाहते हैं आप, यहाँ चूँकि यहाँ प्रिंसिपल दे दिया है इसलिए हम ट्रेडिशनल रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशियो का ये आ जाएगा, पहला वाला हमें छोड़ना पड़ेगा, तो पहला वाला हम छोड़ेंगे, 3 बार करेंगे, 3 बार करिए, ये ज़ीरो यहाँ जाएगा और ये 1 ज़ीरो ये 1 ज़ीरो ये, तो यहाँ 2500 हो जाएगा। फिर 10% इसका भी निकालेंगे, 3 बार करना है हमें, तो 250 हो जाएगा। फिर 10% निकालेंगे, 10% फिर निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5। हमें छोड़ना क्या है, एक पहला वाला इसे छोड़ेंगे, 3 3 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25×75 700, इसे तो लेना नहीं है हमें, अंतर पूछा है तो यही दोनों लेना है, तो लेना कितना है हमें, 750 ये और 2.5 ये 25 होगा आपका, यहाँ ये नहीं रहेगा, ये 25 है, 2.5 नहीं रहेगा, 25 है ये, तो 25। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि अंतर में हमें 2 ही लेना है, तो 750 और 25, 775, ये आपका आंसर बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे
क्योंकि अब हम सारा कॉन्सेप्ट जान चुके हैं। जहाँ आप नहीं जानते वहाँ मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को आप नहीं जानते, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम अपने पुराने नॉलेज को, अगर आपका कमांड सीआई पर एसआई पर बना हुआ है, जो मैंने पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा है उसे, तब ये आपको समझ में आएगा। चलिए फिर भी मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो आप यहाँ पढ़ेंगे तो आप हल कर लेंगे क्वेश्चन को। देखिए कैसे कैसे मैंने आपसे कहा था कि एसआई हर साल बराबर मिलता है। 50 रुपये अगर पहले वर्ष मिला तो वो जितने वर्ष भी आप निकालेंगे 50 50 50 50 ही जुड़ता जाएगा। दूसरे साल भी 50, तीसरे साल भी 50, तो 3 साल का सीआई कितना हो जाएगा? 150। लेकिन अगर सॉरी एसआई, एसआई एक समान ही मिलेगा, 50 पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। तो अगर आप 3 साल का एसआई निकालेंगे 150 हो जाएगा। लेकिन सीआई अगर आपका 1000 रुपये है, उस पर 50 रुपये ब्याज मिला पहले साल, तो दूसरे साल 1050 रुपये पर ब्याज मिलेगा, यानी ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, एकदम ध्यान से समझिएगा इसे, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लोगों को लगने लगता है। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है। मतलब 2 वर्ष का, 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज 500 है, ठीक। तो 1 साल का कितना रहा होगा? मैंने आपसे क्या कहा, हर साल बराबर मिलता है, और जोड़ देंगे तो पूरे साल का बराबर हो, मतलब आ जाता है, जितने साल का आप कैलकुलेट करना चाहते थे। यानी कि अगर ये 500 2 साल का है तो 1 साल का 250 रहा होगा, दूसरे साल का भी 250 रहा होगा। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक, क्योंकि हर साल सीआई एसआई बराबर मिलता है, ठीक। तथा उतने ही धन का, जितना धन पे एसआई निकाला गया था, और उतने ही समय का, उतने ही समय, उतने ही दर से, मतलब टाइम, प्रिंसिपल और रेट सब सेम है। चक्रवृद्धि ब्याज 520 है, 520 है। 2 साल का, 2 साल का एसआई दिया है तो भाई 2 साल का वो भी हो जाएगा। तो पहले साल का एसआई 250, दूसरे साल का एसआई 250। ध्यान से देखिएगा, 500 हो गया एसआई, ठीक। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने एक ये वाला मैंने आपको तरीका बताया था ना, कि जैसे 100 का 10% 2 साल के लिए निकालना है, तो यहाँ 10, ये वाला मेथड, फिर यहाँ 10, फिर इसका भी निकालेंगे 10%, 1 हो जाएगा, ठीक। ये आपको मैंने बताया था ना, बस उसी तरीके से ये वाला भी होगा, ठीक। अब देखिए, लेकिन यहाँ 20 रुपये तो बढ़ रहे हैं ना। अगर दोनों 500 ये 500 ये बराबर हो गए, लेकिन ये 20 बढ़ रहा है, ये 20 यहाँ आएगा। ये 20 किसका है? इसका ब्याज निकाला हुआ है, ठीक। यानी कि जो एसआई दिया है उसे बराबर बराबर भाग में बांट लीजिए। अगर 3 साल का है 3 बराबर भाग में बांटिए, 4 साल का है तो 4 बराबर भाग में बांटिए। उसे लिखिए यहाँ पे, जोड़िए, ये 500, ये 20 एक्स्ट्रा, ठीक। तो यही 20 आपको रेट दे देगा, यही 20 आपको रेट देगा। 20 रुपये आया है, किसका आया है? 250 का। परसेंटेज हमें नहीं पता है, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे किसका? 20 का। किसका? कहाँ से? 250 से। 100 से मल्टीप्लाई करिए, ये ज़ीरो यहाँ से गया, ये ज़ीरो यहाँ से, 4 बार, यानी 4 दूना 8%। रेट हमारा कितना आ गया? 8%, ठीक है। एक इतना आ गया। एक साधारण तरीका और कर सकते हैं, लेकिन अभी आप फ़िलहाल इतना ही रखिए। तरीका कुछ और नहीं था, इसी में थोड़ा मॉडिफाई हो जाता, और कुछ तरीका नहीं था। बस आप अब इतना ही जानिए कि 2 साल का था साधारण ब्याज, 2 बराबर भागों में बांटा, दोनों लिख लिया हमने। 3 साल का होता तो उसे करते हैं, 2 साल का था दोनों में लिख लिया। लेकिन अभी आप देखिए 520 था, अगर दोनों एसआई होता तब तो ठीक था, लेकिन यहाँ सीआई है। सीआई मतलब यानी ब्याज पे ब्याज मिल रहा है, हाँ, ब्याज पे ब्याज। यहाँ प्रिंसिपल रहा होगा आपका कुछ, मान लीजिए अभी प्रिंसिपल पता नहीं कुछ रहा होगा, तो वो 8% की रेट से 250 दिया। फिर प्रिंसिपल 2 साल का है तो 2 बार करेंगे, ये 2 साल का है ना, 2 बार कर रहे हैं, तो ये भी 8% पे 250 दिया। फिर इसका भी 8% निकलेगा, तब तो आएगा ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे कर लिए हैं। तो उसी 250 का ये 20 कितना परसेंट था? तो 8% था। आपका आंसर आ गया। ये नया कॉन्सेप्ट था, इसे आप देखिएगा, नहीं आता है तो कमेंट, जो आप लोग करते नहीं हैं। चलिए।
इससे सरल और तरीका क्या होगा, मुझे तो नहीं लगता होगा कोई। चलिए देखते हैं दूसरे को। अब देखिए यहाँ भी आ गया ये फ्रैक्शन में 11/4। ओह, 11/4 को क्या लिखेंगे, 4 दूना 8, 3 11। रेशियो बनाइए, रेशियो बनाते हैं। देखिए 2 साल का पूरा है और ये फ्रैक्शन तीसरे साल का है, यानी 2 साल का पूरा रेशियो लिखिए। ठीक, अब मैं दूसरा वाला मेथड नहीं बताऊंगा, सिर्फ रेशियो बनाने वाला। 2 साल का पूरा लिखिए, तीसरा है तो केवल तीसरे साल का लिखिए, केवल तीसरे साल का एक पहले लगेगा, पीछे रेशियो लिख जाता है जो साल पूरा है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, ये 3/4 जो दिया है उसका मल्टीप्लाई करिए, 3/4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3/4 का यहाँ मल्टीप्लाई, 3/4 का यहाँ मल्टीप्लाई। चलिए थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, बड़ा लिख लेते हैं भाई। यहाँ क्या था, ऐसा था कुछ। ठीक, तो ये 2 रेशियो 1 था, यहाँ 1 रेशियो 2 रेशियो 1। ठीक, ये केवल 3 साल का, केवल तीसरे वर्ष का, केवल तीसरे वर्ष का। ठीक, अब इसमें इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करिए ले जाके, 3/4, यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 3/4। ठीक है, यहाँ भी 3/4 कर लिया हमने, ये कर लिया हमने यहाँ तक। ठीक, अब देखिए यहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है तो काट दीजिए इसे, ये 2 आ गया, बाकी कहीं तो होगा नहीं, तो बाकी कहीं नहीं होगा तो यहाँ देखिए इसे लिखते हैं। अब ये 2 में 2 प्लस 3/4 सीधा करिए, 4 दूना 8 3 11, ये कितना आ जाएगा 11/3। ठीक, 11/3 आ गया। इसे लिखिए 1 प्लस ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो 2 1 इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 1 का 2 और 3 जुड़ जाएगा 5/2। ठीक, 5/2। ध्यान से देखिएगा, रेशियो बनाना आ गया तो आपको सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर कुछ है नहीं तो ये सीधा सीधा 3/4 आ जाएगा। तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 11/3, 5/2 और 3/4। ये हमारा रेशियो निकल के आ गया, ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। अब इसे सिंपली हम हल करना शुरू करते हैं। 11/3, 5/2 और 11/3, 5/2 और कितना आ गया, 11/3 है, 5/2 है और 3/4 है। ठीक, अब देखिए, अब सिंपली रेशियो वाले से करिए, अब आप निकालिए। रेशियो हमने क्या बना के निकाला, 11/3, 5/2, 3/4। कैलकुलेशन में अगर थोड़ा सा मिस्टेक है तो उसे आप सुधार लीजिएगा, अगर होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ देखिए ये 8% निकालना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इसे फ्रैक्शन में ही बना लीजिए। 8% बटा 100, तो ये आपका आ जाएगा 4 दूना 8 और ये 25, 2/25, 2/25। या यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए 62 50 को 2/25 से करिए, 2/25 से, 2/25 से। अब इसे देखिए 25 25 संयम 625, 250 आ गया और इंटू 2 मतलब यहाँ 500 आ गया। फिर इसका भी निकालिए 2/25, 25 दूना 50, 25 दूना 50 ज़ीरो, यहाँ आ जाएगा आपका 20 दूना 40, 40 आ जाएगा। ठीक, एक बार और करना है, फिर से इसे लिखिए, थोड़ा छोटा लिखते हैं, 62 50, इसे 2/25, 2/25, 2/25 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 500, 25 25 हाँ 500। फिर इसे 2/25 करिए, 3 बार करना है, ये 2 बार जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका 40। फिर इसे 2/25 करिए, फिर इसे 2/25 करेंगे, ये 40 है। ठीक, फिर इसे 2/25 करेंगे तो 40 को 2/25 कर लीजिए यहाँ आराम से। चलिए करिए, तो करते हैं 5 यहाँ 25, 5 अट्ठे 40, 16/5, इतना ही करिए 16/5 तक। ठीक, 16/5,
ये आपका आ जाएगा 16/5, और नहीं करना है तो उतना भी रखिए। अब रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो हमने क्या क्या बनाया था, 500 को 11/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 40 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 16/5 को 3/4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, आ जाएगा। 4 से काटिए, 4 एकम 4, एक इसको देगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। ठीक, अब देखिए क्या यहाँ पर ये सही है। अगर सही है तो फिर कोशिश करते हैं इसे करने की। 5 11 दूना 22 और 5 27, 7 हाथ में 2, 11 एकम 11, 12 13, 1375। कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है। इसे काटिए 20 और 20 पंजे 100, ये हो गया। अब इसे यहाँ देखिए, 4 4 चौका 16। ठीक, ये और 4 तिहाई 12, 12 भागे 5, 12/5। ठीक, मैंने आपसे एक पहले, बहुत पहले एक चीज़ सिखाई थी कि यहाँ 5 आ गया तो ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिए। यहाँ से भी 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी। ये 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 दूना 24, और 24 को 10 से भाग देंगे तो 2.4 आ जाएगा। ठीक है, ये शायद कलर दिख नहीं रहा होगा, तो 2.4 आ जाएगा। भाग देंगे अगर 24 को 10 से तो 2.4 आ जाएगा। ये दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे जोड़ लीजिए, इसे अब जोड़ लीजिए। 11 पचे 55, 5 11 दूना 22, 5 27, 2 11 एकम 11 और 2 13। शायद कहीं ना कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। चलिए, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप उसे सही कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपका ये CI आ जाएगा। अब इसे आप प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसे अगर आप प्रिंसिपल में ले जाके जोड़ देंगे तो ये आपका आराम से, बिल्कुल आराम से आंसर दे देगा। तो आप आंसर निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी एंड होता है। अब इसे करना क्या है, जो आपका CI आया हुआ है, CI आया हुआ है, जो CI आया हुआ है प्लस 6250 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक, ये अब आप कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत हो जाता है। अब देखिए, अब शायद कोई कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं। अब देखिए, यहाँ एक छोटी छोटी चीज़ आप जान जाइए। 3 वर्ष में धनराशि 2400 होती है, चौथे वर्ष में इतना हो जाती है। 1 वर्ष का अंतर है सिर्फ, तो 1 वर्ष के अंतर में सीधा सीधा 2400 था, कोई भी चीज़ बढ़ के 2520 हुई, तो अंतर कितना हुआ 120 का। कहाँ से, 2400 से। ये रेट निकालने की बात कर रहा है। ठीक, 2400 से इंटू 100। अब कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करिए। एक तो तरीका ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 1 2, ये ज़ीरो ख़त्म, तो 12 एकम 12 10, 12 दूना, इसे काट देंगे तो ये 5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जब 1 वर्ष रहेगा तब। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए उसे। अंतर 1 वर्ष का है तो सीधा सीधा ऐसे ही रखिए। अगर आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा समस्या में समझ में आ रहे हैं तो आप कुछ करिएगा मत, बड़े वाले को ऊपर रखते हैं, छोटे वाले को नीचे, काटना शुरू करते हैं, पर देखते हैं क्या आता है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 120। फिर 2 से काटिए, 2 छक्का 2 6, 60। अब ये आपका आ जाएगा 3 से 3, ये 20 से, कोई भी चीज़ 20 से 21 हो रही है तो बढ़ा कितना, 1 कहाँ से, 20 से। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 पंजे 100, 5% आपका ऐसे भी आ गया। बड़े वाले को ऊपर लिखिए, नीचे वाले को, छोटे वाले को नीचे रखिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए बस। उसके बाद परसेंटेज निकाल लीजिए, फ्रैक्शन में आपका आ जाएगा, उसे परसेंटेज में निकाल लीजिए। अगर 1 साल का अंतर है तब। ठीक, 2 साल का अंतर है तो रूट में निकलना शुरू हो जाएगा, 3 साल का अंतर है तो क्यूब रूट निकलेगा। इस तरीके से चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। 1500 मूलधन पर 2
वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज का अंतर बता चुका हूँ मैं। ये इसको 2 वर्ष का यानी कि 2:1, एक का हमारा मेरे हिसाब से एक, इसके हिसाब से 96, 96 गुने पर हर आंसर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे रेट पूछ रहा है, तो रेट के लिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया था कि डिफरेंस ऊपर लिखिए, अंतर जितना है अंतर अंतर ऊपर लिख लीजिए, नीचे मूलधन लिख लीजिए, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन 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 मूलधन, ठीक। तो अब करिए 96 इंटू आपका इंटू कितना रहेगा, इंटू 100 का स्क्वायर भी रहेगा। ये फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा, डी अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 का स्क्वायर। अब इसे कर लीजिए 96 अपॉन 15,000 रूट 100 इंटू 100 2 बार करिए। अब इसे काटिए, काटना शुरू करते हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक। अब 3 से काटिए, 3 तिरिक्का 9, 3 दूना 6, यहाँ इसको काटा है मैंने, 3 पचे 15, ठीक। ये 10 है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 32 दूना 64, रूट में 64 आ गया, यानी कि 8%। ये आपका रेट आ गया, ठीक। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा ज़रूर से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुँचते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसे। एक धनराशि उधार ली गई, उसे 882 दो वार्षिक किस्तों में प्रत्येक 5% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में अदा की गई। उधार ली गई राशि कितना थी? एक धनराशि उधार ली गई, ठीक, उसे 882 रुपये की 2 किस्त, 882 रुपये की 2 किस्तों में देना है। इसे आपको 2 किस्तों में जमा करना है। तो अब आप इसे कैसे करेंगे, आप इसे सोचिए। अब आप सोचिए कि इसे कैसे किया जाएगा। ठीक, इसे आप सोचिए। ये आपका किस्त वाला है, ठीक। सोचिए, बताइए क्या होगा। सोचिए 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 आप लोग, चलिए सोच लिया होगा आपने। तो इसे हम, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलता है। यहाँ करना क्या होता है, देखिए बहुत ध्यान से, कि यहाँ पे हम जैसे पहले 5% का निकलता था, तो 5, जैसे 5% को फ्रैक्शन में बदलते थे तो 20 आता था। तो 20 से क्या लिखते थे, 21, 2 वर्ष देता था तो 2 बार हम लिख लेते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ कैसे होगा वो देखिए। यहाँ करेंगे क्या, ये किस्त वाला सवाल है, तो 20 से 21 तो लिखेंगे, लेकिन 2 साल कहा है तो अब स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 बार करेंगे। 3 साल कहता है 3 बार करते हैं, तो अब दूसरे स्टेप पर हम स्क्वायर करेंगे। तो दूसरे स्टेप पर हम स्क्वायर कर देंगे। तीसरा स्टेप कहता 3 साल कहता 3 किस्तों में देता, तो फिर उसके बाद क्यूब करना पड़ता 20 का। 2 बार का इसलिए 2 बार ही करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर 441। चूँकि अब उसने ये कह दिया है कि 2 बराबर किस्तों में एक धनराशि उसे 882 की 2 वार्षिक किस्तों में मिली है, मतलब कि 882 को वो 2 बार देगा, यानी किस्त बराबर हो रही है। तो पहले ये हमारा ये इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट है, और ये हमारा प्रिंसिपल है। तो इंस्टॉलमेंट बराबर का है, तो ये भी और ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो बराबर करिए। तो ये 21 का स्क्वायर है, यानी 21 इंटू 21, तो ये 21 है। यहाँ भी 21 का मल्टीप्लाई करिए तो ये बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ 21 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 21 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन निकल के आ जाएगा, 21 दूना 42, 420 ये आ जाएगा, 441 ये आ जाएगा, ठीक। यहाँ 400 है ही, यहाँ 441 है, तो कुछ करना नहीं है। अब प्रिंसिपल वाला हम जोड़ लेंगे, जोड़िए 820 आ गया। किस्त वाले को ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि इसे बराबर किस्तों में देना है, ठीक। अब 441 मेरे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से 882 है, कितने गुने पर है। चलिए अब इसे इधर करते हैं, 820, थोड़ा सा चेंज करता हूँ मार्कर का कलर, 820 441,
मेरे हिसाब से 441, क्वेश्चन के हिसाब से 882। मैंने कहा था क्वेश्चन सेट होता है, देखिए 2 गुने पर है, इसे भी 2 गुने पर कर दीजिए। 8 दूना 1640, यानी कि उसका प्रिंसिपल कितना था, 1640। 1640 ये आपका आंसर बना। एक बार फिर से मैं दोबारा बता देता हूँ, इसमें क्या नहीं करता है कि हम पहले इसे अगर 5% को फ्रैक्शन में बदलते थे, फिर उसके बाद 2 साल देता था तो 2 बार ऐसे ही जनरली लिख लेते थे। लेकिन अब ऐसे ना करके 2 बार दिया है तो 20 से 21 तो लिखेंगे एक बार, लेकिन दूसरे बार में हमें स्क्वायर करना होगा दोनों का, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। अब चूंकि यहाँ किस्त बराबर लिखा है इसलिए दोनों को बराबर करना होगा। अब इसे 21 को भी 441 बनाना होगा, तो यहाँ 21 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 21 का मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका 400, 441, और ये 400, ये 441, यहाँ 420 बनेगा, 420। अब प्रिंसिपल वाला जोड़ लेंगे इंस्टॉलमेंट का, बस यूं ही लिख लेंगे, और ये प्रिंसिपल का जोड़ के 820। अब इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी हुई है 882, कितने गुने पर है, 2 गुने पर, इसे भी 2 गुने पर करिए, 1640। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये एक नया कॉन्सेप्ट था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां। यदि 1000 रुपये 1000 2 वर्ष में इतना हो जाता है तब कितना होगा। मैंने क्या कहा था, अगर 1 वर्ष का अंतर है तब तो आप डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लेते थे, लेकिन अब यहाँ 2 वर्ष का अंतर है, यानी कि अब हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने क्या कहा था, बड़ा वाला ऊपर लिखिएगा। अगर 3 साल का होता तो क्यूब रूट निकालते हैं। ठीक, अगर ये 3 साल का देता तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन हम क्यूब रूट निकालते तब। क्यूब रूट यानी 3 का जोड़ा 1 बाहर आता, 3 का जोड़ा 1 बाहर आता। लेकिन अभी यहाँ 2 साल दिया है तो हम सिर्फ स्क्वायर रूट निकालेंगे। टाइम पूछा है तो कितने समय में यह दोगुना हो जाएगा। वही सवाल चेंज हो गया, सवाल देखिए चेंज हो गया था, तो अब ये बदल लेते हैं। तो चूँकि यहाँ पे तब चक्रवृद्धि ब्याज का दर पूछा है, रेट पूछा है, तो फिर यहाँ पे हम बड़ा वाला ऊपर रखिए, अपॉन। ठीक, अब ये हटेगा, 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो यहाँ लगाइए, ये कैंसिल। इसे सिंप्लीफाई करना शुरू करिए, इसे सिंप्लीफाई करना आप शुरू कर दीजिए। सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे तो ये आएगा आपका 441/400 रूट में। ठीक, अब अगर ध्यान से देखिए तो 21 का स्क्वायर रूट है और ये 20 का, ये 21 का स्क्वायर है, ये 20 का, तो यहाँ से 21 निकलेगा, यहाँ से 20 निकलेगा बाहर। अब 20 था 21 हो रहा है, बढ़ कितना रहा है, 1। कहाँ से, 20 से। परसेंटेज निकालिए सीधा, पंजे 5 में 1 का गुणा करेंगे 5% रहेगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। 19 को देखते हैं कि कैसे होगा 19वां क्वेश्चन। यदि कोई धन 15 वर्ष 6 महीने में तिगुना हो जाता है तो कितने समय में वो दोगुना हो जाएगा। अब हमें इस पर भी सोचना है, इस पर भी हमें थोड़ा सा विचार तो करना ही होगा। सोचिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया था, सिर्फ यही एक तरीके का क्वेश्चन बच रहा था। इसे आप फार्मूला से करिए। फार्मूला है T1/T2 इज इक्वल टू N1 - 1/N2 - 1, ये फार्मूला है। T1 समय दिया हुआ है, T2 आपका पूछ रहा है कितने समय में हो जाएगा। ठीक, और N1 कितने गुना है, जितने गुना करना है वो N2 हो जाएगा। तो अब फॉर्मूले पर हम रखते हैं 15.6 महीने में, यानी T1 की वैल्यू कितना दी हुई है, 15.6, मतलब 15.5 साल। ठीक, अब देखिए तो तिगुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, यानी कि N1 का मान 3 माइनस 1। अब पूछ रहा है कितने समय में, यानी T2 पूछ रहा है कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, तो N2 2
-1। अब इसे सॉल्व करिए, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। यहाँ ये 2 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे ये 1 हो जाएगा, तो 15.5 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2/1। इतना हुआ। इतना होने के बाद अब देखिए ये T2 यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, यानी T2 इज इक्वल टू 15.5 अपॉन 2। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, काट देंगे तो 7×10 5 साल, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, T1 जो आपका समय दिया हुआ है, T2 जितने समय कितना समय लगेगा पूछा हुआ है, N1 जितना गुना आपका दिया हुआ है जितना गुना करना है वो N2 हो जाएगा। ये फार्मूला आपका, ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट था जो पूरा हो गया। अब कोई कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से नहीं बच रहा है CI में। अगर कुछ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मैंने प्रॉफिट लॉस में अपना नंबर दिया है, वहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। 48,000 रुपये 10% की दर से 3.5 साल के चक्रवृद्धि 3.5 साल में हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। उसका क्या होगा, अगर ब्याज दर छमाही मतलब 1 साल में 2 बार लगेगा, तो मैंने क्या बताया था, रेट को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 5% रेट बन जाएगा हमारा। समय को जितनी बार आप साल भर में पे करेंगे उतनी बार से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 6 महीने पर है, यानी 2 बार करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट गया, यहाँ 3 साल आ गया, यानी 5% दर से हमें 3 साल के लिए निकालना है 48,000 पे। ठीक, करिए। रेशियो आपको पता ही है 10%, 2 ज़ीरो यहाँ से जाएगा, 4800 आ जाएगा, फिर 10%, 2 ज़ीरो ये कटेगा, 480 आ जाएगा, 3 बार करना है, फिर 10%, ये आपका आ जाएगा 48। 3 3 1, ये 3 साल का रेशियो होता है, कर लीजिए। 0 0 8 3 24, 2 4 3 12 2 14 प्लस, सॉरी यार दिमाग पता नहीं कहाँ है, 5% निकालने के बाद मैं 10% पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। रेट कितना हो जाएगा 5%, क्योंकि 2 बार दे रहे हैं हम ब्याज, और टाइम कितना हो जाएगा 3/2 में 2 बार देना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएगा, 3 साल हो जाएगा, यानी 5% से हमें 48,000 का 3 साल के लिए निकालना है। 48,000 5%, 2 ज़ीरो जाएगा, 1 ज़ीरो लग जाएगा, 8 पंजे 40, 0 4 5 चौक 20 24, 2400 ये हो जाएगा। अब 24 पंजे 120, 2 ज़ीरो ये चला जाएगा, 5 दूना 10 2 12, 120 ये हो जाएगा। फिर 5% निकालिए, 12 पंजे 60, 600 यानी 6 रुपये हो जाएगा। यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, 12 पंजे 60 ज़ीरो। ठीक है, अब रेशियो हमारा 3:3:1 होता है, इसे निकाल लीजिए। 24 × 72 प्लस 12 × 36, 360 प्लस 6, 72 3 75, 166 रुपये आपका ये CI आ गया। पूछा क्या है कि महीने से हिसाब लगाइए, यानी CI पूछा है, तो ये आपका CI हो गया। ठीक, बिल्कुल आसान तरीके से ये आपको पहले बताया जा चुका है। बेहतर करने के लिए आप 1-2 बार इसे देखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने आपको 3 4 5 क्वेश्चन में लगवा चुका हूँ इसका, तो इसे भी देख लेते हैं। 5% यहाँ देखिए प्रिंसिपल नहीं दिया है, 2 साल है, यानी कि 2:1, ये अंतर हमारा 1 है। ठीक है, 1 है, 1 की वैल्यू 51 दी है, मतलब 51 गुने पर आंसर होगा। पूछा क्या है, धनराशि। प्रिंसिपल क्या होगा, 5% को फ्रैक्शन में अगर हम बदलेंगे तो आ जाएगा आपका 1/20, यानी कि कोई भी धनराशि 20 से 21 होगी। 2 साल कहा है, 2 बार लगाइए। ठीक, ये 400 और ये 441, 51 गुने पर करना है, इसे भी 51 गुने पर कर दीजिए। प्रिंसिपल पूछा हुआ है, तो 51 चौका 5 चौक 20, 204 और 2 ज़ीरो आगे बढ़ा दीजिए, आपका आंसर हो गया। सिर्फ इतना ही था। यहाँ पे आपका CI समाप्त होता है। परसेंटेज की यूनिट से जो 4 चैप्टर बनते हैं वो आपका समाप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट यूनिट कौन सी हो, अगर आपके पास समय हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नहीं मैं अपने मन से ही उठा लूँगा कोई यूनिट और वहाँ से पढ़ाना शुरू कर दूँगा।
तो अब मिलते हैं अगले यूनिट में। तब तक के लिए इसे आप 2 बार 3 बार देखिए। जब तक आपका कमांड नहीं बन जाता तब तक आप इसे देखिए, क्योंकि बेहतर है कि कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, बढ़िया से लगाइए, एकदम बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों पर कमांड बना लीजिए, ताकि ये 4 चैप्टर आपको फिर ना पढ़ना पड़े। अगर ये 4 चैप्टर आपको फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा तो आप यकीन मानिए इसी तरीके से आपको जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो सब चीज़ें एकदम स्मूथली आपको समझ में आने लगेंगी। अभी आप और बेहतर करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर उन्हें कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हैं। अगर नहीं लग रहा है तो कोई बाध्यता आपको नहीं है। कोरोना का केस बढ़ रहा है, थोड़ा सावधानी रखिए, अपने देश को जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।